फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और प्रोज में एक सेकंड नंबर का लेसन है फेलो ट्रैवलर। तो आज मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। एजी गार्डनर ने इसको लिखा हुआ है। और सबसे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर जान लेते हैं। तो एजी गार्डनर कौन थे ये बताता हूँ। सबसे पहले एजी गार्डनर एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे एंड एन एमिनेंट ऐसे राइटर और एक प्रसिद्ध ऐसे राइटर यानी निबंध के लेखक भी थे। वाज बॉर्न इन 1865, वो 1865 में पैदा हुए थे। एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार की तरह से ही वर्कड एंड एडिटेड द डेली न्यूज़ फॉर 17 ईयर्स इन लंदन। लंदन में एक जो द डेली न्यूज़ जो चलता था, पेपर था, तो उसमें 17 ईयर्स तक उन्होंने काम किया और उसका संपादन भी किया, एडिटेड किया। ही रोट several volumes of essays under the pen name of अल्फा ऑफ द प्लो। उन्होंने अल्फा ऑफ द प्लो पेन नेम के अंतर्गत काफ़ी अधिक मात्रा में एसेज या निबंध भी लिखे। हिज प्रोमिनेंट वर्क्स आर, उनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? प्राइस्ट एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर एंड लीव्स इन विंड। ही डाइड इन 1946, वो 1946 में उनकी मृत्यु हो गई। बट ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स। लेकिन उनकी जो अनोखी जो रचनाएं हैं, जो उनकी लिखी हुई एसेज वगैरह हैं, तो उनकी वजह से वो याद किए जाएंगे, हमेशा उनको याद रखा जाएगा। तो ये अबाउट द ऑथर मैंने आपको बताया। और अब अबाउट द लेसन, कि लेसन में क्या चीज़ बताई गई है उसको समझ लेते हैं। और फेलो ट्रैवलर के जो राइटर थे एजी गार्डनर, वो शाम के समय में एक ट्रेन में बिल्कुल अकेले थे और ट्रेन रेलगाड़ी कहाँ से जा रही थी? लंदन से आगे निकल रही थी, यानी लंदन को छोड़ती हुई आगे निकल रही थी। और गर्मियों की शाम थी। एक मच्छर रेल के डिब्बे में घुस जाता है। यहाँ तक लेखक को सब कुछ ठीक लग रहा था और वो इस तरह से जो उसको दुर्लभ एकांत, यानी कि बहुत मुश्किल से मिलने वाला एकांत जो कि ट्रेन के डिब्बे में मिल सकता है, तो उस डिब्बे में उस एकांत का आनंद लेने के लिए वो जैसे ही तैयार होता है तभी उसको पता चलता है कि एक मच्छर रेल के डिब्बे में घुस चुका है। किंतु वह मच्छर उसी समय उसे परेशान करना शुरू कर देता है। जब वो आनंद लेना चाहता है उस अकेले डिब्बे में, तभी जो है वो मच्छर उसको परेशान करना शुरू कर देता है और वे दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रियाएं शुरू कर देते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। लेखक और मच्छर एक दूसरे के साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं। ये लेखक और वह मच्छर पूरी यात्रा भर, जब तक उनकी यात्रा चलती है, पूरी यात्रा भर एक दूसरे के साथ आपस की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में पूरा समय जो है उनका बीत जाता है। और तो इस तरह से ये जो एक कहानी जो है, ये जो ऐसे है फेलो ट्रैवलर, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसको अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जो टेक्स्ट है, लेसन यहाँ से शुरू होता है। आई डू नॉट नो, आई राइटर के लिए, लेखक के लिए, आई डू नॉट नो, मैं नहीं, लेखक खुद कह रहा है कि मैं नहीं जानता था। विच ऑफ अस, कि हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। कैरिज यानी रेल के डिब्बे में सबसे पहले कौन चढ़ा, यानी लेखक सबसे पहले चढ़ा या वो मच्छर उस डिब्बे में सबसे पहले चढ़ा। तो इस बात को लेखक नहीं जान पाया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वो, मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं जानता था, यानी लेखक बिल्कुल भी इस बात को नहीं जानता था कि ही वॉज इन द कैरिज, कि वो रेल के डिब्बे में था, फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले से ही वो वहाँ पर मौजूद था, यानी मच्छर उस रेल के डिब्बे में पहले से ही मौजूद था।
इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। अब इसमें ट्रेन का परिचय दिया गया है कि ट्रेन किस तरह की थी। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये सबसे अंतिम ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, लंदन से शुरू होकर और मिडलैंड के एक शहर तक जाने वाली ये जो ट्रेन थी वो सबसे अंतिम ट्रेन थी उस दिन की। और स्टॉपिंग ट्रेन एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, एक पूर्ण रूप से, लेजरली कहते हैं बहुत ज़्यादा समय लेने वाली ट्रेन, बहुत रुक रुक कर हल्के हल्के चलने वाली ट्रेन। तो इस तरह की वो ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, और ये उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो कि आपको, ये इस तरह की ट्रेन थी जो कि आपको अनंत समय तक, अनंत काल तक का ज्ञान प्रदान करती है, यानी कि बहुत लंबे समय तक का ज्ञान प्रदान करती है। तो इस तरह की ये ट्रेन थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये चली, लंदन से जब ये चलना शुरू हुई तो ये काफ़ी अधिक मात्रा में भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे ही हम रुके, एट द सबर्बन स्टेशंस, सबर्बन स्टेशंस क्या होते हैं, जैसे कोई बड़े शहर का स्टेशन होता है तो उसके आसपास के जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं उनको सबर्बन स्टेशंस कहा जाता है। तो लेखक कहता है कि व्हाट एज बी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे ही हम रुके, एट द सबर्बन स्टेशंस, पास के छोटे छोटे स्टेशनों पर जैसे ही हम रुके, द ट्रेवलर्स alighted in ones and twos, तो जो यात्री थे वो एक एक करके या दो दो करके सारे यात्री उतरते चले गए। alighted मीन्स उतर गए, ट्रेन से उतरते चले गए। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और उस समय तक हम लोगों ने लंदन की बाहरी सीमा को, आउटर रिंग यानी लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया था, यानी हम लंदन की बाहरी सीमा से आगे निकल चुके थे। आई वॉज एलोन, मैं अकेला रह गया था डिब्बे में। और रेदर आई थॉट, अथवा मैं सोच रहा था, आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज एलोन कि मैं अकेला था, उस डिब्बे में मैं अकेला था। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन इज कंप्लीटेड, और इसके जो मीनिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गॉट इनटू, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, इंडीड यानी वास्तव में, रियली, कैरेज रेल के डिब्बे को कहते हैं, कंपार्टमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, स्टॉपिंग ट्रेन, अ लोकल पैसेंजर ट्रेन दैट स्टॉप्स एट एवरी स्टॉप, एक पैसेंजर ट्रेन जो कि हर एक छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती है। तो ये एक सवारी गाड़ी थी जो कि हर स्टेशन पर रुक रुक कर चलती थी। इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, और इसका मतलब है अ वेरी स्लो मूविंग ट्रेन, बहुत धीरे धीरे चलने वाली गाड़ी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी यानी एन आइडिया ऑफ एंडलेस टाइम, अनंत काल का ज्ञान कराने वाली, लंबे समय तक का ज्ञान कराने वाली ट्रेन थी। टॉलरेबली यानी इनफ, काफी, और फिर है फुल यानी भीड़ से भरी हुई। सबर्बन स्टेशंस, अभी मैं बता चुका हूँ कि एक बड़े शहर के आसपास के जो छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं तो उनको सबर्बन स्टेशंस कहा जाता है। एलाइटेड यानी गॉट डाउन या डिब्बे से नीचे उतरना। इन वंस एंड टूज यानी एक एक और दो दो करके, इस तरह से जो यात्री उतरते गए उनके लिए आया। आउटर रिंग, आउटर रिंग कहते हैं बाहरी सीमा, यानी आउटर लिमिट जो होती है किसी शहर की बाहरी सीमा। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसके मीनिंग्स थे, और अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज। अब जब लेखक उस डिब्बे में अकेला रह गया था तो लेखक उस
अकेलेपन का जो आनंद उसको ट्रेन में मिल रहा था, उस आनंद के बारे में इसमें बताता है। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता का एक प्लीजेंट यानी बहुत ही सुहावना, बहुत ही सुखद एहसास होता है अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज। जब किसी डिब्बे में, रेल के डिब्बे में अकेले रह जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको स्वतंत्रता का बड़ा ही सुखद सुहावना एहसास होता है। और दैट इज इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। और ऐसे रेल के डिब्बे में जो कि जॉल्टिंग यानी झटका खाते हुए ट्रेन चल रही थी, नॉइजली शोर मचाती हुई ट्रेन चल रही थी, शोर मचाते हुए और झटका खाते हुए जो रेल का डिब्बा चल रहा था, उसमें थ्रू द नाइट, रात के समय में उसको बड़ा ही सुहावना एहसास अकेलेपन का उसमें ट्रेन में हो रहा था। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। लिबर्टी कहते हैं स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, एंड अनरेस्ट्रेंट यानी जिसको कोई रोके नहीं, बिना कोई रोक के, वहां पर कोई भी रोकने वाला नहीं था। इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, और बड़े ही सहमतिपूर्ण तरीके से वहां पर स्वतंत्रता और रोकने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। आपको बता रहा है लेखक कि इसमें अकेले जब ट्रेन में रह जाते हैं तो वो क्या क्या कोई व्यक्ति कर सकता है, तो इसके बारे में बताया है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, तुम अपने आप से उतनी जोर से बात कर सकते हो, उतनी तेजी से बात कर सकते हो जितना कि तुम चाहते हो, एज यू प्लीज। एंड नो वन विल हियर यू, और तुम्हारी उस बात को या तुम्हें कोई भी व्यक्ति सुन नहीं पाएगा। नो वन विल हियर यू, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी उस तेज आवाज को नहीं सुन पाएगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स। जॉन्स है यहाँ पर एक कल्पित व्यक्ति को मान लिया गया है, एक व्यक्ति का नाम मान लिया गया है, और कह रहे हैं यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स। जॉन नामक कल्पित व्यक्ति के साथ तुम तर्क कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रिumphantly इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। एंड रोल हिम ट्रिumphantly, ट्रिumphantly कहते हैं विजयपूर्ण तरीके से, किसी व्यक्ति पर विजय पाने के ढंग से। रोल हिम, उसको गिरा सकते हो इन द डस्ट, और उस जॉन नामक कल्पित व्यक्ति को अब विजय के भाव से उस पर विजय प्राप्त करते हुए मिट्टी में गिरा सकते हो, विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। और तुम्हें किसी भी काउंटर स्ट्रोक यानी दूसरे पक्ष की तरफ से तुम्हें कोई भी प्रहार की संभावना नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति तुम पर प्रहार नहीं कर पाएगा, उस प्रहार का तुम्हें कोई भी डर नहीं होगा, और उस डर के बिना तुम उसको, जॉन नामक कल्पित व्यक्ति को मिट्टी में गिरा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी व्यक्ति तुम्हें नहीं देखेगा। यू कैन सिंग और डांस एट 2 स्टेप, तुम गा सकते हो, ट्रेन के डिब्बे में जब अकेले होते हो तो तुम गा सकते हो, और डांस एट 2 स्टेप, अथवा 1 या 2 कदम तुम नाच भी सकते हो, डांस भी कर सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ के स्ट्रोक की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, अथवा फर्श पर, मार्बल्स कहते हैं पत्थर के टुकड़े या कंचे, खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के, यानी कि कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी तुम्हारे इस कार्य में रुकावट नहीं बनेगी। यू कैन ओपन द विंडो, तुम खिड़की को खोल सकते हो, और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट, अथवा खिड़की को बंद कर सकते हो विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। प्रोवोक कहते हैं उत्तेजित करना, अ प्रोटेस्ट, और तुम किसी भी प्रोटेस्ट या विरोध को उत्तेजित नहीं कर सकते, करे बिना उन खिड़कियों को खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। मतलब कोई भी व्यक्ति तुम्हें
तुम्हारा प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति तुम्हें इस बात के लिए मना नहीं करेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, तुम दोनों ही खिड़कियों को खोल सकते हो अथवा दोनों को ही बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, वास्तव में तुम उन्हें खोल सकते हो, ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, उन खिड़कियों को तुम खोल सकते हो और बार बार बंद कर सकते हो, बार बार खोल सकते हो, बार बार बंद कर सकते हो, और इस तरह से एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, इस तरह से तुम स्वतंत्रता का एक उत्सव मना सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, तुम जिस कोने में चाहो, यानी जिस भी कोने को डिब्बे के तुम चुनना चाहो उस कोने में बैठ सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से डिब्बे के हर कोने में बैठने का आनंद ले सकते हो, बैठ सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, ऑन द कुशंस, तुम गद्दों पर पूरी तरह से, फुल लेंथ यानी पूरी तरह से पैर फैलाकर लेट सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और तुम एंड एंजॉय द लग्जरी, और उस विलासिता का आनंद ले सकते हो ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, नियमों को तोड़ने का, ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, नियमों को तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA, और संभव रूप से DORA जो कि एक एक्ट है, जो एक कानून है, तो उसको तोड़ने का, उसका DORA का हृदय तोड़ने का आनंद भी ले सकते हो। अब ये DORA क्या है इसको समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, और ये एक्ट कब लागू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में ये जो कानून था वो प्रभावी हुआ था। डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट इन फोर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट वार ऑफ 1914 टू 1918, 1914 से लेकर 1918 के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उस समय ये जो कानून था डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट वो प्रभावी हुआ था। तो इस एक्ट को, इस कानून को तोड़ने का आप आनंद ले सकते हैं, ये लेखक बता रहा था। ओनली DORA विल नॉट नो, केवल DORA यानी डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट जो राज्य सुरक्षा अधिनियम था उसको पता नहीं चलेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, और यहाँ तक कि तुम DORA से बच के भी निकल सकते हो, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट से बचकर भी निकल सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, और अब इसके मीनिंग्स मैं बता देता हूँ। तो मीनिंग्स हैं रोल हिम यानी लुढ़का देना, मिट्टी में गिरा देना। काउंटर स्ट्रोक यानी जवाबी हमला, अटैक अगेंस्ट अटैक, उसको जवाबी हमले के लिए काउंटर स्ट्रोक कहते हैं। जॉल्टिंग यानी झटके देकर चलती हुई जो गाड़ी थी उसके लिए जॉल्टिंग आया है। नॉइजली यानी शोर के साथ। लिबर्टी आजादी यानी स्वतंत्रता। अनरेस्ट्रेंट फुल फ्रीडम भरपूर आजादी। अनरेस्ट्रेंट माने जो जहां कोई रोकने वाला ना हो, किसी चीज के लिए कोई मना ना करे। एग्रीएबल यानी स्वीकार कर लेने योग्य। ट्रिumphantly विजय के भाव के साथ, विजय के साथ। मार्बल्स कांच के छोटे छोटे जो कंचे होते हैं जिन्हें बच्चे खेलते हैं, तो उनके लिए मार्बल्स कहते हैं। हिंड्रेंस यानी बाधा या कोई परेशानी। प्रोवोकिंग उत्तेजित करना। प्रोटेस्ट कहते हैं विरोध के लिए। अ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी का पर्व। यू चूज यानी कि जिसे आप पसंद करें, जिसे आप चुने। इन टर्न यानी एक एक करके या बारी बारी से। कुशंस गद्दों के लिए कहते हैं, गद्दीदार जो सीटें होती हैं ट्रेन में, उसके लिए है। लग्जरी विलासिता। और ब्रेकिंग तोड़ना। रेगुलेशंस नियम या कानून। DORA मैं अभी बता चुका हूँ, जो विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में लागू राज्य सुरक्षा अधिनियम।
तो उसके लिए ये आया है DORA। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड पैराग्राफ के मीनिंग्स हो गए और अब थर्ड पैराग्राफ शुरू करते हैं। ऑन दिस नाइट, लेखक कह रहा है कि इस रात को, यानी जिस रात में लेखक यात्रा कर रहा था, उस रात को आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं की। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, मुझे ये चीज़ें उस समय मेरे दिमाग में भी नहीं आई। What I did was much more ordinary, और मैंने जो किया वो और भी अधिक साधारण चीज़ थी। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरे जो सह यात्री थे, मेरे साथ जो लोग यात्रा कर रहे थे, उनमें से अंतिम यात्री भी had gone, चला गया। I put down my paper, तो मेरे हाथ में जो न्यूज़पेपर था उसको मैंने नीचे रख दिया। Stretched my arms एंड माई लेग्स, अपने हाथ और पैर फैलाए। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द calm समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। ऑन द calm समर नाइट, वो जो गर्मियों की शाम के समय जो शांति से भरी हुई बिल्कुल शांत रात थी, उस रात में थ्रू विच, जिस रात में आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था, उस रात के समय में मैंने खिड़की से बाहर देखा। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंसेस ऑफ डे, और मैं देखने लगा। पेल रेमिनिसेंस कहते हैं जब शाम का समय सूर्य अस्त हो रहा था तो आसमान में जो पीले रंग की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, उस, और रेमिनिसेंस कहते हैं दिन की यादें, जो शेष बची हुई यादों के रूप में जो पीली रोशनी थी, मैं उसको नोट कर रहा था, देख रहा था। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो कि अभी भी उस, यानी उत्तरी आकाश में अभी भी वो पीली रंग की रोशनी दिखाई पड़ रही थी, जो कि दिन की यादों के रूप में थी। क्रॉस्ड द कैरेज, मैंने उस रेल के डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और जो दूसरी खिड़की थी उससे बाहर देखा मैंने। लिट अ सिगरेट, मैंने एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, और दोबारा से पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। इट वॉज देन, यानी ठीक तभी, उसी समय, that I became aware of my fellow traveler, ठीक उसी समय मुझे अपने सह यात्री जो कि मच्छर था उसके बारे में जानकारी मिली। He came, वो आया। and sat on my nose, और मेरी नाक पर बैठ गया। He was one of those winged, वह उन पंख वाले और तेज पैने इंट्रीपेड यानी निडर इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों में से एक था। डेट वी कॉल, जिन्हें हम लोग कहते हैं वेगली यानी अस्पष्ट रूप से, नॉट क्लियरली, अस्पष्ट रूप से हम जिनको क्या पुकारते हैं, मस्कीटोज यानी मच्छर, उनको पुकारते हैं। तो वह मच्छर था। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने अपनी नाक पर से उसको उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने रेल के डिब्बे का एक टूर किया, पूरे डिब्बे में उसने एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और उसने इन्वेस्टिगेटेड यानी जांचा, परखा, इट्स यानी रेल के डिब्बे की 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों चीज़ों को उसने जांचा, परखा। विजिटेड ईच विंडो, हर एक खिड़की पर गया वो। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट जो जल रही थी रेल के डिब्बे में उसके चारों ओर उसने चक्कर लगाया। डिसाइडेड, और फिर उसने निश्चय किया। दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और फिर उसने निश्चय किया कि वहां पर कोई भी चीज इतनी अधिक रोचक नहीं थी, इंटरेस्टिंग नहीं थी, जितना कि एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि एक कोने में बैठा हुआ वो
बड़ा सा पशु, यानी वो पशु किसके लिए कह रहे हैं? लेखक के लिए। तो मच्छर को लगा कि ये जो कोने में बैठा हुआ सबसे बड़ा पशु है यानी लेखक, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कोई भी चीज़ पूरे डिब्बे में नहीं है। केम, अब वो जो मच्छर था वो आया एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और उसने मेरी गर्दन पर एक दृष्टि डाली, उसने मेरे गर्दन की तरफ देखा। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड पैराग्राफ था अ फेलो ट्रेवलर लेसन का, और अब इसके मीनिंग्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हार्ट मीन्स हृदय, दिल, ये पता ही है आपको। एस्केप्ड, बच गया या बचकर निकल गया। हैपेन टू अकर यानी हो जाना या घटित होना, अकर मीन्स होता है घटित होना। स्पिरिट, भावना या आत्मा। फेलो ट्रेवलर, साथ में यात्रा करने वाला। पेपर, अखबार के लिए। स्ट्रेस्ड यानी फैल गया या फैला दिया, अंगड़ाई ली। काम, शांत के लिए है। CALM, काम, शांत। जर्नी, यात्रा कर रहा। पेल, हल्का सा पीला। रेमिनिसेंस, मेमोरी यानी यादगार। पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, इसका मीन्स है दिन की याद दिलाने वाला, शाम का हल्का सा पीलापन जो होता है आसमान में दिखाई देता है वो। क्रॉस्ड, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना। लिंगर्ड, रुका या ठहरा। अवेयर, जानकार होना या जानकारी होना। डिंगी, पंख वाला। और निफ्टी यानी तेज, शार्प। इंट्रिपिड, निडर या साहसी, बोल्ड जिसको कहते हैं। और इंसेक्ट, कीड़े, वर्म्स। वेगली, अस्पष्ट रूप से मीन्स नॉट क्लियरली। मॉस्किटो, मच्छर के लिए है। फ्लिक्ट, उड़ा दिया। कंपार्टमेंट, रेल का डिब्बा। इन्वेस्टिगेटेड, निरीक्षण किया या जांचा। 3 डायमेंशंस कौन सी होती हैं? तीनों किनारे, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। विजिटेड यानी पहुंच गया। फ्लटर्ड, फड़फड़ाहट की आवाज के साथ, जैसे कीड़े उड़ते हैं उस लाइट के चारों तरफ, तो उसके लिए आया है फ्लटर। दैट लार्ज एनिमल, वह विशाल प्राणी, यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? लेखक के लिए आया है। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड पैराग्राफ के मीनिंग्स थे जो मैंने आपको बता दिए। और अब इसके आगे का जो टेक्स्ट है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में है, तो उस नेक्स्ट वीडियो को भी आप लोग देखना ना भूलें और इस वीडियो को भी बार बार चलाकर देख लें। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोस समय से मिलते रहें, उनकी जानकारी समय से मिलती रहे। तो अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।